शहर कराची में चौधरी असलम साहब का भी डंका बजा करता था। तो कभी चौधरी खुदाबख्श साहब ने सोचा है कि मेरा क्या होगा? इनके ऊपर धमाके हुए, शहीद हो गया चौधरी असलम, लेकिन पीछे नहीं हटा उससे। तो हम इंशाल्लाह उनके नक्शे कदम पे चलेंगे और क्राइम के खिलाफ हम जंग करेंगे, भले हमारी जान चली जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं नासिर चौकी पे और हमारे साथ मौजूद हैं चौकी इंचार्ज चौधरी खुदाबख्श साहब। इनसे पूछते हैं, इनसे सवाल करते हैं कि सर 1 महीना हो गया आपको लगे हुए मेरे ख्याल से इस चौकी पे, तो लोगों के जहन में सवाल उभरते हैं। आइए इनसे पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तकरीबन सर आपको 1 मंथ हो गए इस चौकी पे आए हुए, लोगों के जहनों में एक सवाल उभरते हैं कि इस 1 माह में क्या कारकर्दगी रही है आपकी? कारकर्दगी हमने बहुत अच्छे काम किए हैं। अभी हमारा इनकाउंटर हुआ है कोई 1 हफ्ता पहले, इसमें अलीम सिद्दीकी मारा गया मौके पे केडीए में, और राजा जुनेजो, ये बहुत बेसिकली ये बहुत बड़े क्रिमिनल थे। पहले भी इनका बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इस दफ़ा बंद हो चुके हैं। तो ये कैश का काम करते थे, बैंक कैश पे जो लोग नतीजे थे उनको लूटते थे। तो वो मौके पे मारा गया। राजा जुनेजो जो है वो ज़ख्मी है, अभी भी हॉस्पिटल में है। तो उसके अलावा हमने और भी बहुत अच्छे काम किए। ये जो गुटखा माफिया, ये वो मंशियात, ये वो शराब वालों के खिलाफ, शराब वालों को बंद किया। काफ़ी केसेस किए हम लोगों ने यहाँ, और अल्लाह का शुक्र है कि कंट्रोल है अभी। जैसे ये बताइएगा कि ये जो राजा जुनेजो जो आपने नाम बताया, ये काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग डकैत थे ये। तो शहर कराची में चौधरी असलम साहब का भी डंका बजा करता था। तो कभी चौधरी खुदाबख्श साहब ने सोचा है कि मेरा क्या होगा? असलम साहब हमारे आइडियल थे। असलम साहब हीरो था कराची पुलिस का, ठीक है। 2-4 लोग थे, बड़े नाम थे, फारूक अमान साहब, चौधरी असलम साहब, न्याज कोसो, राव अनवार साहब, ठीक है। ये तो हमारे वो अफसर हैं जिन्होंने कराची में बड़ा अमन की खातिर बहुत कुछ किया। उनके ऊपर धमाके हुए, शहीद हो गया चौधरी असलम, लेकिन पीछे नहीं हटा उससे। तो हम इंशाल्लाह उनके नक्शे कदम पे चलेंगे और क्राइम के खिलाफ हम जंग करेंगे, भले हमारी जान चली जाए। सर ज़रा ये बताइएगा कि स्नैप चेकिंग जो पुलिस की शहर कराची में नज़र आती है, इससे लोगों को क्या बेनिफिट होता है स्नैप चेकिंग से? स्नैप चेकिंग से बहुत फ़ायदा होता है। बेसिकली जो क्रिमिनल होता है, अगर वो पकड़ा नहीं भी जाए तो वो वहाँ क्राइम नहीं होगा, स्नैप चेकिंग होगी। स्नैप चेकिंग का 1 पॉइंट नहीं होता। बेसिकली इलाके में 4-5 पॉइंट लगाने चाहिए, एसएचओ को भी, चौकी इंचार्ज को भी, ठीक है ना। जैसे केडीए में आधा घंटा कर ली, आधा घंटा अल्लाह वाला टाउन में कर ली, नासिर कॉलोनी में कर ली, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है स्नैप चेकिंग से। स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए शहर कराची में भी स्ट्रीट क्राइम का रेशो 100 में से 70% कंट्रोल है, 30% अभी भी उरूज पे स्ट्रीट क्राइम का रेशो। तो अगर आपसे कोई अफसरान एडवाइस ले ली जाए कि आपके खित्ते में जहाँ आप इस वक्त नासिर चौकी इंचार्ज लगे हैं, स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए क्या ज़्यादा बेहतरी है, तो आपका क्या जवाब होगा कि मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतरी है? स्ट्रीट क्राइम का इशू है, ठीक आप कह रहे हैं, बहुत बड़ा इशू है। इसमें चौकियाँ बनाई जाएँ, लोगों से रब्ता किया जाए, ठीक है। जो इलाके के शरफार लोग हैं वो भी आपकी मदद करेंगे, और ख़ासकर गश्त बढ़ाई जाए। नफरी की प्रॉब्लम है हमारे को, बहुत प्रॉब्लम है हर जगह पे, थानों में, चौकियों में। तो ख़ासकर जो मोटरसाइकिल गश्त है ना इलाकों में, वो लगाई जाए। अक्सर देखा जाता था कि चौकी इंचार्ज हो या एसएचओ साहब हो, तो इनसे मिलने के लिए आपको जैक लगानी पड़ती थी, पहले किसी से फ़ोन करवाना पड़ता था। तो कोई साहिर आपके पास आता अपनी दरख्वास्त, अपनी फरियाद लेके, तो इतनी आसानी से आप मिल जाते हैं? 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, मैं इधर ही होता हूँ। और बोला हुआ है लड़कों को, गार्ड को, ये जितने भी हैं रोजनामचे वाले, कि जो भी आए सीधा अंदर ही लेके आना। सीआईए में भी आप रहे हैं, सीआईए से ट्रांसफ़र होकर आप इधर आए, तो क्या फ़र्क लगा आपको उस वाली जॉब में और इस वाली जॉब में? मैं सीआईए में रहा हूँ, सीटीडी में रहा हूँ। ज़्यादा नौकरी मेरी एसएसपी फारूक अमान साहब के साथ है, जो भी मौजूदा एमपी हैं 95 हल्के के इसके, ठीक है। ज़्यादा मैं इनके साथ ही रहा हूँ, ठीक है। 92-3-4 से लेके और 2017 तक, बीच में मैं एसएचओ भी रहा हूँ, गडाप रहा हूँ, जंक्शन रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ की जॉब थोड़ी और है, यहाँ की और है। वहाँ टोटल इंफॉर्मेशन पे काम है, तो यहाँ पे तो हर काम करना पड़ता है, इंतजाम ड्यूटी भी है, गश्त भी है, ठीक है। तो नौकरी तो आप इंजॉय किया करो, मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ नौकरी को। आप देख रहे हैं मेरे को, जानते हैं आप मेरे को, तो इंजॉय समझ के नौकरी करो तो वो अच्छी होती है। लास्ट क्वेश्चन के खुदाबख्श साहब भी रिटायरमेंट के बाद किसी सियासी जमात के एमपी एमएलए होंगे? वो हालात वक्त बताएंगे, टाइम बताएगा। मतलब वो तो होता है, हर बंदे की होती है, गुमनामी की जिंदगी से बचे रिटायरमेंट के बाद। कोई सियासत में आइडियल है आपका? सियासत में जरदारी साहब। जरदारी साहब
और सिंध पुलिस में कोई आइडिया है आपका? सिंध पुलिस में तो एक ही आइडियल था मेरा, मोहम्मद फारूक अमान साहब। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने। मेहरबानी।